जीवन में कठिन दौर आ जाए और ऐसा लगे कि अब बस हम फैल कहीं ना हो जाए, मन में घबराहट आ जाए, भय से मन व्याकुल हो जाए, तो मेरे मित्र याद करो, आप अपने उस सफल पहलू को, अपने उस जीवन के सफलता को, जहाँ कैसे कठिनाइयों के बाद आपको वह सफलता मिला था, जब वह कठिनाइयाँ जो उस समय डरावना था, भयावह था, तकलीफ देह था। मित्र, जब जीवन में हम घबराने लगते हैं, जब जीवन में एक ऐसा वक्त आता है कि हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगता है, ऐसा लगता है कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, एक ऐसा गली में हम फंस जाते हैं जहाँ से निकलने के लिए और कोई मार्ग हमको सुझाई नहीं देता, कहीं से कोई हमको ऐसा रास्ता नहीं दिखता कि अब आगे क्या होगा। शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, तन साथ नहीं देता, मित्रवर साथ नहीं देते, फैमिली साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता, सब अपने अपने अनुसार, सब अपना अपना किनारे कर लेते हैं। हम बिल्कुल अकेले बच जाते हैं अपने अपने और अपने परिवार के साथ, और कोई हमारा उस वक्त नहीं होता, और तब हमको उस रिस्क में काम करना होता है। मित्र, ऐसे वक्त में हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमें कुछ सुझाई नहीं देता। तो उस समय आप सिर्फ वो याद करो कि जब आप पिछले कठिनाइयों से गुजरते हुए आपने कैसी सफलता प्राप्त किया था। अब वह कठिनाई आपको आनंद देगा। अब जब याद करोगे कि इस कठिनाई में हम किस दौर से गुजरे थे और फिर हमको ये सफलता मिला था, एक गहरी सांस लोगे और आप ऐसे अपने सफल पहलुओं को याद कीजिए। जब आप कठिन दौर में हों, आप उस सफल पहलू में याद करते हुए आप ये देखें कि उस समय किस कठिनाई से आपने उस सफलता को प्राप्त किया, किस धैर्य के साथ आपने काम लिया, आपका विवेक कैसे काम किया, और आपकी चूक होने पे कितना नुकसान हुआ, आपकी भूल होने पे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपकी एक भूल किस तरह से आपको बर्बाद किए, फिर आप अपने उस जीरो से फिर मेहनत करते करते और अपने सारे कठिनाइयों से जूझते जूझते फिर कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुँचे। मित्र, इस जीवन में कितने बार ऐसे हमारे साथ होता है कि हम अब बस सफल होने वाले होते हैं और मालूम होता है कि हमारा जो सीढ़ी है उसका जो पैदान है वो टूट गया और पूरी सीढ़ी बिखर गया। एक भूल हुआ, एक चूक हुई और पूरी धड़ाम से हम नीचे हो गए और हमारी हर तरह के नुकसान हो गया, फजीयत हो गया, अपमान हो गए, नुकसान हुआ धन का, दौलत का, मन का, जीवन का, सब का। और हम ऐसे निढाल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आज के बाद अब यहाँ से अब कुछ होने वाला नहीं है, हे भगवान मुझको अब यही अपना बुला लो। ऐसा वक्त आ जाता है मित्र। ऐसे कठिन समय में भी आपको सिर्फ क्या करना है कि आप देखिए तो सही आपके जीवन में कितनी सफलताएं हैं। कोई न कोई सफल अवश्य मिलती होती है ज़िंदगी में। ऐसा कोई मेरा युवा साथी नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई ना आया हो, जो परेशानियों से न जूझा हो, जो पीड़ाओं के दौर से ना गुजरा हो, कोई शारीरिक पीड़ा से, कोई मानसिक पीड़ा से, कोई आर्थिक पीड़ा से, कोई सामाजिक पीड़ा से, कोई स्वयं की पीड़ा से, कोई मान्यता की पीड़ा से, कोई संस्कार की पीड़ा से, कोई संस्कृति की पीड़ा से। हर तरह की बाधाएं हैं इस जीवन में। आप जिसको मेरा अपना कहते हो वह भी आपके लिए प्रगति में बाधा हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपके घर के लोग किस तरह से आपका ही विरोध करने लग जाते हैं। नहीं ये मत करो, नहीं ऐसा मत करो, नहीं वैसा मत करो, इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है। उनका कहना भी अपने जगह में वाजिब होता है। क्यों? उनके जीवन में ऐसी तमाम घटनाओं को वो देखे होते हैं, वो समझे होते हैं, वो आपको आगाह करना चाहते हैं। तो आपके जीवन में नकारात्मकता आ जाता है, वो नेगेटिवपन आ जाता है कि सारे लोग कह रहे हैं भाई तो हटाओ, छोड़ो इस काम को, अब नहीं करते। नहीं मित्र, सोचिए, समझिए, सुनिए, उनका अनुभव भी समझिए कि वैसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों उनके जीवन में घटनाएं घटी होगी। हो सकता है उनसे उसको बड़ा नुकसान हुआ होगा, हो सकता है ऐसे लोगों की भरमार होगा। वो आपको सावधान कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, आपको नकारात्मकता से भर नहीं रहे हैं। जरा आप अपनी समझ को जरा ठीक करें और एक बार आप अपने उस चुनौती को अब स्वीकार करके आप अपने चुनौती को लड़ते समय, संघर्ष करते समय अपना वह जीवन जिसमें आप सफल रहे हैं उस सफल पहलू को याद रखें,
थैंक यू से भरें कि उस सफलता में जिन जिन लोगों ने आपको सहयोग किया, आप थैंक यू से भरें। आप ईश्वर को थैंक यू से भरें, आप आभार से अपने आप को भरें। जैसे जैसे आप थैंक यू से भरते हुए जाएंगे, आने वाला सारे चुनौतियों का रास्ता आपको मिलता हुआ चला जाएगा। आप देखेंगे कि उस चुनौती को भी आप किस तरह से हंसते और मुस्कुराते डट के मुकाबला कर लोगे, क्योंकि ज़िंदगी में हर चुनौतियाँ हमें निखारने के लिए आता है, हमें शानदार बनाने के लिए आता है, हमें और ज़्यादा प्रमाणित बनाने के लिए आता है, और हमारी वो एक कसौटी होता है। हम उस कसौटी में अपने आप को कसें। मित्र, घबराना नहीं है, अपने हथियार नहीं डालना है, पीछे नहीं लौटना है। बस जब ऐसा मौका मिले कि अब आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, अंधेरे में हो, तब आप अपने सफल पहलू को याद करो, अपने उस दिन को याद करो, अपने उस जज्बात को याद करो, अपने उस डेयर को याद करो, अपने उस कार्य क्षमता को याद करो, अपने प्रखरता को याद करो। मित्र, अपने भीतर की तमाम शक्तियों को याद करो। जैसे जैसी शक्ति स्मरण होगा और आपके अंदर में भरोसा जगेगा, और फिर आप अपनी चुनौतियों से आसानी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ोगे। थैंक यू।